हेलो फ्रेंड्स, आपके बीच में हाजिर हूँ इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। साथियों, जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, इसकी जो पहचान है, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो के साथ में समय दिया होता है। जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसकी पहचान थी रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, लेकिन समय नहीं दिया था। इसमें समय दिया होता है तो हम समझ जाएंगे ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। साथियों, इसका जो अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं, उसके बाद समय आता है। साथियों, यहाँ पर हैज और हैव दे रखा है, किसके साथ हम हैज लगाएं और किसके साथ हैव लगाएं। साथियों, ये मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से इसका अध्ययन कर लेते हैं। साथियों, ये देखिए हैज, हैज हम किसके साथ लगाते हैं? ये देखिए, ये हमारा हाथ बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ही के साथ हैज, शी के साथ हैज, इट के साथ हैज, किसी का नाम है नेम के साथ हैज, और एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ में हैज लगाते हैं। साथियों, हैव किसके साथ लगाते हैं? ये देखिए ऊपर हाथ बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन कर्ताओं के साथ में हम हैव लगाते हैं। साथियों, इसे हम याद रखेंगे। अगर हम इसे याद रखेंगे तो बचे हुए के साथ ये लग जाएगा, इसे याद रखेंगे तो बचे हुए के साथ ये लग जाएगा। साथियों, आई के साथ है, वी के साथ है, यू के साथ है, दे के साथ है और बहुवचन कर्ताओं के साथ में हैव लगाते हैं। ये साथियों क्लियर हो गया। अब साथियों, ये देखिए सिंस और फॉर, किसके साथ हम सिंस लगाएं और किसके साथ फॉर लगाएं। साथियों, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है कि किसके साथ सिंस लगता है और किसके साथ फॉर लगता है, तो आप ये वीडियो अवश्य देखें, जिससे क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ हम सिंस लगाएं और किसके साथ फॉर लगाएं। फिर भी मैं आपके लिए संक्षेप में बता देता हूं। साथियों, सिंस कैलेंडर हमें याद रखना है। कैलेंडर, कैलेंडर में क्या होता है? सन। कोई सन दे रखी है तो सिंस लगेगा, कोई महीना दे रखा है सिंस लगेगा, कोई दिन दे रखा है सिंस लगेगा, कोई तारीख दे रखी है सिंस लगेगा, टुडे, यस्टरडे, टुमारो दे रखा है तो सिंस लगेगा। साथियों, घड़ी का कोई समय 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock इस तरह का कोई समय दिया है तो सिंस लगाएंगे। साथियों, संक्षेप में समझ लीजिए कि निश्चित समय के साथ सिंस और अनिश्चित समय के साथ फॉर लगाएंगे। साथियों, इसके बाद जो अफर्मेटिव वाक्य है उसे बनाएंगे। एक वाक्य मैं लिखता हूं, यहां से देखिए मैं एक वाक्य लिखूंगा और सारे वाक्य उसी के आधार पर बन जाएंगे। मैं 2 बजे से एक किताब पढ़ रहा हूं। साथियों, इसकी पहचान देखिए, रहा हूं, इसके साथ में समय दिया हुआ है, इसके साथ में समय दिया हुआ है, हम समझ जाएंगे ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। साथियों, किस प्रकार बनाएंगे? हमारा सब्जेक्ट है मैं, इसके लिए हम लिखेंगे आई,
आई के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ देखिए साथियों, हैव लगाएंगे। उसके बाद बीन आ जाएगा, आई हैव बीन, पढ़ने की होती है रीड, इसमें आईएनजी लग जाएगा। रीडिंग, एक किताब, अ बुक। अब ये देखिए 2 बजे, घड़ी का समय हो गया, ये निश्चित समय हो गया, तो यहां पे लगेंगे सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। साथियों समझ गए होंगे कि निश्चित समय के साथ हम सिंस लगाएंगे। अगर यहां पर होता 2 घंटे तो ये हमारा निश्चित नहीं है, कौन से 2 घंटे, तो उसके लिए हम क्या लगा देते, यहां पर फॉर लगा देते। अब साथियों ये देखिए, अगर मैं इसी को यू से बनाऊंगा, तुम 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हो, तो यू हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। साथियों इसी को मैं वी से बना देता हूं, हम 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, वी हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। साथियों इसी तरह आप दे से बना सकते हो, इसी के लिए बहुवचन यानी जो बहुवचन करता है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे लड़के, लड़के 2 बजे से एक किताब पढ़ रहे हैं, तो यहां जाएगा बॉयज हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock। लड़के 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहे हैं, तो आ जाएगा बॉयज हैव बीन रीडिंग अ बुक, और सिंस की जगह आ जाएगा साथियों फॉर 2 hours। साथियों इस प्रकार हम अफर्मेटिव वाक्य बना सकते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से है तो हैव की जगह हैज आ जाएगा। साथियों अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और एक वचन है, तो हैव की जगह हैज आ जाएगा। साथियों नेगेटिव सेंटेंस में हमारा सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव, इसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम, उसके बाद में टाइम आएगा। तो साथियों नेगेटिव बनाने में कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से बनाते हैं। कभी कभी क्या गलती हो जाती है साथियों कि बीन के बाद में नॉट लगा देते हैं, ये ध्यान रखना है, हैज और हैव के तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है। जैसे इसी सेंटेंस के लिए मैं नेगेटिव में चेंज कर देता हूं साथियों, इसे हम नेगेटिव बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। साथियों इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है साथियों, यदि क्या शुरू में हो तो हमारा जो हैज और हैव है उसे सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, तो हमारा जो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हैज या हैव,
उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे साथियों ये वाला जो सेंटेंस है इसी का मैं इंट्रोगेटिव बनाता हूं। साथियों ये देखिए, अगर इसमें लगा हुआ है क्या, यहां पर मैं क्या लगा दूं, क्या मैं 2 बजे से एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन मार्क। तो इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे साथियों क्या करेंगे, ये देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, उससे पहले हैव लिख देंगे। किस प्रकार, हैव आई बीन रीडिंग a book, have I reading a book since 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क। अगर यही कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा हो जाएगा WH। WH का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन। इस प्रकार इसके बाद में क्या आ जाएगा, हैज या हैव आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद में सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। साथियों वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसे मैं यहीं रोकता हूं। आप संक्षेप में ये समझ गए होंगे। थैंक यू।